तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मसामुने कुन नो रिवेंज आर सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और लाइक का टारगेट होता है 1K। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम इस एनिमी का नेक्स्ट एपिसोड मैं और भी जल्दी लेके आऊँगा। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस एनिमी को फिर मैं वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पर मकाबे जो होता है उसे अकी जो है गिफ्ट देती है, और गिफ्ट देने के साथ साथ वो इसे ये भी कहती है कि ये जो है गिफ्ट तुम खुद रख सकते हो या फिर इसे भगा भी सकते हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा कर सकते हो। अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, गुड बाय मकाम। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हम लोग जो है स्कूल के अंदर होते हैं, जहाँ टीचर अटेंडेंस लगा रहा होता है और वहाँ वो अब्सेंट करता है मसामुने को। फिर हम देखते हैं कि फुजिमिनो के दोस्त यहाँ बात करते हैं कि वो जो है इसका चौथा दिन है जिस दिन आज वो अब्सेंट है, क्या वो बीमार है। तो यहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि नहीं, वो बीमार नहीं हो सकता। अगर बीमार होता तो टीचर रोज़ सुबह सुबह थोड़ी कॉल करते उसे, वो बिना इन्फॉर्मेशन के छुट्टी पर है। तभी हम देखते हैं कि उन सब का ध्यान जो है अक्की पर जाता है। वो जो है एक लड़की भागते हुए उसके पास जाती है। वो कहती है कि अच्छा है कि तुम जो हो परफेक्ट टाइम पे मिल गई हो, मुझे बात करनी है मसामुने कुन के बारे में, उसे कुछ हुआ है क्या। यहाँ पर वो बताती है कि वो 4 दिन से अब्सेंट है, क्या तुम्हारे साथ उसका कोई कांटेक्ट है। वो कहती है अकी कि मैं तो ये अभी जान रही हूँ कि वो 4 दिन से अब्सेंट है, मैं तो ये जानती ही नहीं कि वो अब्सेंट भी चल रहा है। फिर यहाँ पर खड़ी लड़की कहती है कि तुम तो उसके साथ जो है डेट कर रही थी ना, तो मुझे सही है पता या गलत पता है। वो कहती है कि हाँ मैं डेट कर रही थी, बट मैंने अब उससे ब्रेकअप कर लिया है। शिनोमोई जो होती है उसके हाथों से पेपर गिर जाता है और वो कहती है दोबारा अकी से, क्या मैंने सही सुना है, आपने ऐसा क्यों किया, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर अकी कहती है योशिना से कि योशिना तुम कब से मेरे डिसीजन को लेने लग गई हो, मेरा डिसीजन जो है वो मैं खुद ही लेती हूँ। वैसे भी अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं रह चुका है डिस्कशन करने का, मैंने खुद से उसे ब्रेकअप कर लिया है और वो यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर दूसरी लड़कियाँ सोचती हैं कि हम जो है उसके घर चलते हैं। यहाँ पर जो हमारी शिनोमोई होती है वो सोचती है कि ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था इसका, क्या किसी ने बोला है। यहाँ पर अक्की को कुछ दिमाग में भरा है उसके, क्या पता किसी ने कुछ तो कहा ही होगा। हम देखते हैं कि वो सभी यहाँ पहुँच जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, वो घंटी बजा देते हैं और वेट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि लाइट तो जल नहीं रही है, तो हो सकता है कोई भी अंदर ना हो। बट यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है मैं उसके लिए पुडिंग बना कर लाई थी, पता नहीं वो कहाँ पर है। तभी उसकी छोटी बहन भागते हुए आती है और कहती है कि तुम्हारी पुडिंग की स्मेल वहाँ तक आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो है ये सभी मिलकर पुडिंग खाने लग जाते हैं और ये जो है अपने सभी दोस्तों को बताती है। तभी फुजिमिनो का ध्यान चला जाता है बर्तनों पे, तो वो कहती है कुछ हुआ है क्या। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि हाँ मेरी मॉम को थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पर वो बताती है कि ये जो है मेरे भाई का रूम है, इसी के अंदर मॉम रह रही हैं। वो जो है लाइट ऑन कर देती है और फिर वो सभी अंदर आ जाते हैं। वो अपनी मॉम से कहती है कि भाई के फ्रेंड्स मिलने के लिए आए हैं। उसकी मॉम कहती है क्या माँ कौन आया हुआ है क्या। तो वो कहती है कि नहीं उसके फ्रेंड हैं। तो वो बोलती है कि नहीं मैं फिर उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ, और वो यहाँ पर रोने लग जाती है क्योंकि मसामुने की जो मॉम होती है वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। तो यहाँ उसकी बहन बताती है कि मसामुने जो है कुछ दिन पहले आया था और वो यहाँ से चला गया है। मॉम को बिना बताए वो ग्रैंडपा के पास चला गया है जो यहाँ से थोड़ी दूर है। यहाँ पर शिनोमोई सोचती है कि डेट करने के बाद क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था वहाँ पर। वो दोबारा से सोचने लग जाती है क्या अकी ने कोई निक नेम रख दिया था मकाबे का, इसीलिए वो उसे छोड़कर भाग गया क्या। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं उसकी बहन को अलविदा कहकर। यहाँ पर जो शिनोमोई होती है वो कहती है फुजिनो से कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही हो, क्योंकि जो तुम चाहती थी वो जो है वो हो गया। क्योंकि तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल
बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि तुम यही चाहती थी और इसीलिए तुमने अक्की के दिमाग में ये सब भर दिया और अक्की ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ जो फुजिनो होती है वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैंने जो है क्या किया है और तुम जो हो क्या सोच रही हो, इसमें बिल्कुल भी मेरी गलती नहीं है। बहुत समय पहले से ही मसामुने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा हुआ था और वो जो है अक्की भी उसे इग्नोर कर रही थी और तुम बस चाहती थी कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसे भी प्रोटेक्ट हो जाए। यहाँ पर वो बताती है कि शिनोमय तुम्हारी अंदर जो फीलिंग है उसको भी तुमने दबा के रखा है। शिनोमय कहती है कि यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर मेरे फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं बनता है और थप्पड़ मारने के बाद वो तेज रोने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी अक्की की फीलिंग्स की जो पास्ट फीलिंग है और जो तुम्हारी पास्ट फीलिंग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। तभी यहाँ पर अक्की आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है शिनोमय, वैसे भी फुजिनो जो है हमारी पड़ोसन है और पड़ोसन से कभी फाइट नहीं किया जाता। फिर यहाँ पर जो अक्की होती है, जो लड़की फुटाबा नाम की खड़ी होती है, वो उससे कहती है कि तुम मुझे माफ़ करना बट क्या फुजिनो को तुम उसके घर तक ले जा सकती हो। वो कहती है कि हाँ मैं ले जाऊंगी। यहाँ पर अक्की जो है शिनोमय से कहती है कि चलो थोड़ा बहुत हमें बात करना है। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मसामुने है अपने दादा के घर पे है, जो बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा कर रहा होता है जो यहाँ पर बाहर उसकी पड़ी होती हैं। फिर वो उनको आग लगा देता है और वो सोचने लग जाता है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत लोगों से हेट करता था या लोग मुझसे हेट करते तो मैं भाग के यहीं पर आ जाया करता था ग्रैंडफादर के पास, पर अभी तो मुझसे कोई हेट नहीं कर रहा है। इतने में उसके दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, ये स्नैक्स तुम बाहर से लेकर आए हो, हमारे घर के अंदर ये अलाउड नहीं है। बिना सोचे समझे यहाँ मसामुने उसे जला देता है और सोचता है कि इसके अंदर से कोई खुशबू तो आ नहीं रही है, इसका मतलब स्नैक्स तो नहीं होगा, कुछ और होगा। और फिर से हम उसी सीन पे चले जाते हैं जहाँ पर शिनोमय और अक्की बात कर रही होती हैं। अक्की कहती है कि हमें जो है एक प्रॉपर बात करनी चाहिए। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं जो हूँ डॉटर हूँ अडागी फैमिली का, और तुम जो हो डॉटर कवाई फैमिली को हो और तुम लोग हमें सर्व करते हो। यहाँ पर शिनोमय कहती है कि अपने स्टेटस को हमें जो है साइड में रखना चाहिए बात करते वक्त। अक्की कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर यहाँ पर अक्की कहती है कि मुझे पता है कि तुम जो हो स्टार्टिंग से मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साइड ही रहती हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है इन पूरे समय में। फिर वो दोनों जो है यहाँ पर अपने बीते हुए पल को याद करने लग जाते हैं, जब वो एक साथ खाना बनाया करते थे और छोटे बच्चे में एक साथ खेला करते थे। यहाँ पर शिनोमय सोचती है कि पता नहीं अक्की के दिमाग में कौन सी मेमोरी उसे याद है, बट मैं खुश हूँ कि उसे कुछ तो याद है। अक्की कहती है कि ये सब तुमने जो है तब किया जब तुम मकाबे को लाइक करती थी और तुमने जो है तभी भी मेरा सपोर्ट किया, और मुझे पता है कि तुम जो है उसे लाइक करती थी स्टार्टिंग से ही। यहाँ पर शिनोमय मना करती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर वो समझ जाती है अक्की। वो कहती है मुझे पता है कि तुम उसे लाइक करती हो, अब मुझे बताओ क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो वो जो है अपनी आंखों को झुका लेती है और रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचती हैं। तो यहाँ पर जो अक्की है वो कहती है कि तुम्हें अब डिसाइड कर लेना चाहिए और तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर शिनोमय कहती है कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब वो रिवेंज लेना चाहता था तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था और धीरे धीरे हम दोनों जो है बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर अक्की कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम फील करती हो वो तुम उसे बता सकती हो, यही मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है जिसे तुम्हें पूरा करना है। अपने आंसू पोंछो और जाकर उसे बोल कर आओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर शिनोमय कहती है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि शिनोमय जो होती है यहाँ से चली जाती है, बट अक्की जो होती है यहाँ ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे अक्की कहना, और वो जो है रोने लग जाती है अक्की। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुजिनो और फुताबा दोनों यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ पर वो लोग गाना गाने की प्रैक्टिस करने लग जाती हैं। और यहाँ पर फुताबा कहती है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा खाना खा लोगी तो तुम्हारा टूटा हुआ दिल फिर से ठीक हो जाएगा और तुम गाना भी गाओगी तो उससे भी ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि तुम्हें मकाबे के जगह कोजिरो को सोचना चाहिए, उसके बारे में तुम क्या सोचती है। यहाँ पर फुजिनो कहती है कि अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच सकती हूँ।
तो यहाँ पर हमारी जो फुतुबा होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, बट मेरी बात एक ध्यान में रखना हमेशा कि कोई भी लड़की कभी भी अंदर से खाली नहीं होती। यहाँ जो फुजिनो होती है उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो फिर से गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शिनोमय भागते हुए स्टेशन पे आ जाती है। स्टेशन के आने के बाद वो ट्रेन में बैठ जाती है क्योंकि यहाँ पर उसे एड्रेस जो है उसकी बहन ने दे दिया है, मकाबे की बहन ने, कि उसके ग्रैंडफादर कहाँ पर रहते हैं और वो जो है उसी से मिलना चाहती है। वो जाते हुए भी याद करती है मकाबे के बारे में, जब वो स्कूल के अंदर आई थी और सभी लड़कियां कह रही थी कि मकाबे जो है वो कितना हैंडसम है, उसने भी देखा था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर कि यहाँ सुबह सुबह उठ जाता है मसामुने। उठने के बाद वो सोचता है थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर वो जो है यहाँ पर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो देखता है अपने बचपन की कुछ यादों को, जब वो भाग भाग कर अपने दादा के पास आया करता था। इस बार वो जो है उस छोटे बच्चे के पास चला जाता है और कहता है कि तुम इतना भाग रहे हो तो तुम्हें जो है डाइट और एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा स्टेमिना ख़त्म नहीं होगा। छोटा बच्चा कहता है कि मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, बट यहाँ पर मसामुने कहता है कि तुम्हें जो है किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा कोई भी एनिमी नहीं है, कोई एक भी एनिमी नहीं है। ऐसा बोल के वो छोटा बच्चा गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मसामुने कहता है कि मुझे रनिंग कर लेनी चाहिए सुबह सुबह। तभी उसका ध्यान जाता है शिनोमोए के पास। शिनोमोए जो है यहाँ भागती हुई उसके पास आ जाती है और उसे देखते ही जाकर सीधा गले मिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी शिनोमोए होती है वो उसके नज़दीक आकर उसे किस कर लेती है। अब यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसके नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।